छत्तीसगढ़ के प्रवास पर छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर मीडिया के तीखे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक है। मीडिया अलग अलग एंगलों से जो दिखा रही है वो सरासर गलत है। हमारे सभी कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ लेवल के हो या प्रदेश लेवल के, सभी एकजुटता से चुनाव लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार फटकार लगाई है। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, सभी कार्ड तो सरकारी बनती है। उन्होंने आगे कहा कि जो हमारे नेता राहुल गांधी कर रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। वोट चोरी को लेकर जो अभियान चलाई जा रही है वह जरूरी है। 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। एक आंकड़ा बता दे घुसपैठियों को उन्होंने कब बाहर किया। केवल बयानबाजी करते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि वोट चोरी से ही सरकार बन रही है और इस वोट चोरी का पर्दाफाश हम करने में लगे हुए हैं। हमारे नेता जो अभियान चला रहे हैं, हम सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। बिहार में लाखों लोगों का नाम काट दिया गया है। ये वोट चोरी नहीं तो क्या है? मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। जिन नेताओं ने इस पार्टी को खड़ा करने में भूमिका निभाई, आज वो लोग कहाँ हैं, कैसे लोगों को उठा के छोड़ा जा रहा है, उनका अंदरूनी मामला है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी का बताना चाह रहा हूँ आपको। हम लोग जहाँ सरकार में हैं वहाँ पूरी शिद्दत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता के वादों को पूरा करें। जहाँ विपक्ष में हैं वहाँ पे हम एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ऑपोजिशन की। और राहुल जी ने जो प्रेरणा दी है, उसी प्रकार का नेता हम लोगों को बनना है। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी, और मैं कहना चाहता हूँ तमाम कांग्रेस पार्टी, मीडिया में कौन क्या आप लोग छाप अलग बात है, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम लोग एक डिसिप्लिन पार्टी हैं। जो आदेश पार्टी देगी उसको तमाम पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करेंगे। आज हमारा मुद्दा है जनता को जागरूक करना, वोट चोरी को रोकना, लोकतंत्र की हत्या ना हो, जंगलों को आधी रात काटा ना जाए और बेईमानी तरीके से चंद लोगों को पूरी देश प्रदेश की संपत्ति सौंपने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। देखिए, सचिन पायलट के बारे में क्या करें, वो लाचार मजबूर आदमी है और उसको कैसे राजस्थान में सामना करना पड़ा, अशोक गहलोत जी ने कितनी लातें मारी नहीं मारी, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी विषय है। उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और वो एक बार तो ऐसा भी था कि वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सहारे पे आ गए थे। अब जैसा आपने कहा कि जंगलों को काटा ना जाए, वो बोल रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो जंगल है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अब इन्होंने जो पेड़ पौधे लगाए वो उसका निराकरण हम कर लेते हैं। पिछले 5 साल की सरकार में कितने पेड़ लगाए और कितना निकला और कितना घाटा हुआ, उसको हम देख लेते हैं। दूसरी बात आपने कही कि ये अनुशासित पार्टी है, तो अनुशासन कांग्रेस में कितना है वो हमने देख चुका है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने के मामले में ये महान अनुशासित पार्टी है। इनके मंत्री अनुशासित ढंग से भ्रष्टाचार किए और अभी जेल में हैं। इनके मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी लोग बहुत अनुशासित ढंग से आज्ञा का पालन किए और इसलिए वो जेल में हैं। मतलब कुल मिला के ये कहना, कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता इनकी पार्टी में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनको ये देखना चाहिए इन्होंने कितना अनुशासन का पालन किया। बाबू जगजीवन राम के कपड़े फाड़ने वाली ये पार्टी अनुशासन पार्टी है, तो इसलिए ये सब मतलब कोई नहीं है। अब रही बात बीजेपी के संस्थापक की बात करनी, तो ये पहले कांग्रेस के संस्थापकों की बात कर लें। उनके अलावा एक भी नेतृत्व आगे क्यों नहीं आ पाता है? और उनके नेतृत्व जो परिवार वाला है वही रहता है, दूसरा कोई नहीं आता। अब सचिन पायलट को भी ये समझना चाहिए कि वो उनके परिवार का नहीं है, तो वो केवल एक नाम मात्र का मोहरा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर परिवार का रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये जो वोट चोर, गद्दी चोर और ये सब उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वोट इन्होंने ही चोरी किया। जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बातचीत हुई तो नेहरू जी को वोट नहीं मिला, सारा वोट चला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। तो गांधी जी की शरण में गए और उन्होंने वोट चोरी करके गांधी जी को के नाम से बुलवा दिया। अब राहुल गांधी जी जो अपने आप को बहुत सीधा सच्चा बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो बेल पे घूम रहे हैं।
ये इनका अनुशासन है। इनकी दीदी हैं वो भी बेल पर हैं, इनकी माता जी हैं वो भी बेल पर हैं, इनके जीजा जी हैं वो भी बेल पर हैं। और जहाँ तक संस्थापक की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा संस्थापक नहीं है जो बेल पर रहे और उसका परिवार आगे आए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे कहना कोई मतलब नहीं है। एक संकेत दे रहा हूँ इनके सचिन पायलट जी को। इनके साथ 2-3 लोग रहते हैं, एक का नाम है निरंजन सिंह और दूसरे का नाम है अभिजीत मिश्रा। आपने बताया कि ये जनता की बात सुनते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता की बात सुनते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता के रूप में मैंने स्वयं इनसे कई बार संपर्क करने की कोशिश की कि भाई जनता की समस्याओं को तो हम समझें। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।